यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वो कर दिखाया जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ना कर सकी। गजा इसराइल जंगबंदी की करारदाद को 153 वोटों के साथ मंजूर कर लिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लर्न विद एमबी में खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जिस करारदाद को रद्द कर दिया था उसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया है, सक्सेसफुली अडॉप्ट कर लिया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किसी भी करारदाद को मंजूर करने के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 मेंबर हैं, जिनमें से 153 मेंबरों ने 153 मेंबर्स ने इस करारदाद के हक में वोट दिया, 10 ने इसके अगेंस्ट वोट दिया और 23 ने खुद को एब्सटेन रखा है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल जो इसका एक अदारा है, उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। उन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास ये वीटो पावर है कि वे यूनिलैटरली किसी भी रेजोल्यूशन को वीटो कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। और यही अमेरिका ने ये जवाब देते हुए उसे वीटो कर दिया था कि इस वक्त सीज फायर इज नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि हमास को सफ़े हस्ती से ख़त्म करना है। लेकिन वो ये बात भूल रहे हैं कि इस सब में यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70% सिविलियंस की डेथ हुई है। ये डेथ टूल जो है वो ना सिर्फ इस सदी का बल्कि पिछली सदियों में भी होने वाले तमाम तर कॉन्फ्लिक्ट्स में सबसे हाईएस्ट सिविल कैजुअलिटीज में है। और ये बात हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन रखती है, जबकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कोई भी रेजोल्यूशन जो है वो बाइंडिंग होती है, विच मीन्स कि उसके लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं। सो ये जो करारदाद मंजूर की गई है ये बाइंडिंग नहीं है, बट ऑब्वियसली इसकी एक फंडामेंटल वैल्यू है, इसकी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी पर इम्पैक्ट है और डेफिनेटली एक वॉइस, कलेक्टिव वॉइस रेज की गई है और दुनिया को दिखाया गया है कि दे आर डिमांडिंग अ ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर एंड राइट नाउ इमीडिएट सीज फायर। ये बात हम जानते हैं। इससे पहले 27 अक्टूबर 2023 में अरब कंट्रीज ने जब एक रेजोल्यूशन स्पॉन्सर्ड की थी ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस के लिए, उस वक्त इसके हक में सिर्फ 121 वोट्स आए थे, जबकि अब इस वक्त इसके हक में 153 वोट आए हैं। उस वक्त इसके अगेंस्ट 14 कंट्रीज थी और इस वक्त जो है वो इसके अगेंस्ट 10 कंट्रीज हैं। ऑलमोस्ट 23 ने इस वक्त अब्सटेन रखा है और उस वक्त 44 ने अब्सटेन रखा था खुद को। सो ऑलमोस्ट 25 कंट्रीज ने कलेक्टिवली इसके हक में वोट दिया है, बिकॉज everyone demand immediate ceasefire, humanitarian ceasefire right now, क्योंकि 70% सिर्फ बच्चों की और औरतों की डेथ हो चुकी है इसमें। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये रेजोल्यूशन इससे पहले 1915 में पास की गई थी, जब इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर किसी भी रेजोल्यूशन को वीटो कर देती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 377A के साथ एक लैंडमार्क रेजोल्यूशन को पास किया गया था, विच इज़ यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन का पर्पस ये था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर 5 परमानेंट मेंबर्स जिनके पास वीटो पावर है, अगर वो यूनैनिमसली किसी भी डिसीजन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और स्पेसिफिकली इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी इसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इस पर इमीडिएट एक्शन लेगी। और इसको मद्देनज़र रखते हुए यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के आर्टिकल 99 के अकॉर्डिंग किसी भी इशू को जो वो खुद समझते होंगे कि वो एक इम्पॉर्टेंस रखता है, इंटरनेशनली उसकी एक वर्थ है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उसे डिस्कस करना ज़रूरी है, सो वो बाय इटसेल्फ जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास को तलब करेंगे और उन मेंबर्स की तरफ उसकी तवज्जो दिलाएंगे। इस रेजोल्यूशन को चार्टर के जो चैप्टर 4 है उसके आर्टिकल 20 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था,
इसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो एंटोनियो गुटेरेस या जो भी जनरल सेक्रेटरी होंगे उस वक्त, वो इस इशू को रेस करेंगे मेंबर्स के सामने, और फिर ऑलमोस्ट 15 में से 9 मेंबर्स की जो है वो राय को मानते हुए अगर इसके हक में वोट करेंगे वो 9, तो इस इजलास को तलब किया जाएगा। और अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमने विटनेस किया है कि अमेरिका के वीटो करने की वजह से किसी भी एक कलेक्टिव यूनानिमस डिसीजन पर नहीं पहुंचा जा सका, इसलिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास तलब किया गया है। और इसमें यूनाइटेड नेशन के जो प्रेसिडेंट थे विच इज़ डेनिस फ्रांस, उन्होंने इसको चेयर किया और स्पेसिफिकली मेंशन किया कि दुनिया इस वक्त जो है वो सिविलियन ऑन स्लॉट जो है वो विटनेस कर रही है और डिमांड कर रही है कि एट एनी कॉस्ट जो है वो इस सिविलियन कैजुअलिटीज़ को ख़त्म किया जाए। अकॉर्डिंग टू हिम कि ये एक प्रोफाउंड डिसरिस्पेक्ट है ह्यूमैनिटेरियन लॉ की, इंटरनेशनल लॉ की। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक बाइंडिंग फॉर्म में है, बट ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन एक नॉन बाइंडिंग ट्रीटी है। इसमें कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी भी लॉ को ऑब्लिगेटरी जो है वो फोर्स नहीं कर सकती है, बट ऑब्वियसली इसके फंडामेंटल जो है वो इम्प्लीमेंट्स हैं, इसकी वैल्यूज़ हैं, मॉरल इम्पैक्ट है इसका। और यही रीज़न है कि जनरल असेंबली की जो 153 मेंबर्स के साथ जो करारदाद मंजूर की गई है, इसके नॉन बाइंडिंग होने के बावजूद इसके इंटरनेशनल कम्युनिटी पर एक दूर पास रात है। और ये एक कलेक्टिव अप्रोच है तमाम मेंबर्स की कि इसको एज सून एज पॉसिबल, इसको हाईली जो है वो इमीडिएट एक्शन लेकर इसको सॉल्व किया जाए। पाकिस्तान के मुनीर अकरम ने, जो कि एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के यूएन की तरफ से, उन्होंने स्पेसिफिकली जब वोटिंग स्टार्ट होने लगी थी तो उन्होंने मेंशन किया था कि वो ये चीज़ समझते हैं कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जानती है कि ये इस वक्त एक नीड है, सीज फायर एक नीड है इस वक्त। और उन्होंने पाकिस्तान का स्टांस क्लियरली मेंशन किया था कि पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहा है इस सीज फायर को। और उन्होंने इस चीज़ को भी मेंशन किया कि इस वक्त जो स्पेसिफिक कुछ फ्रेंड हैं इसराइल के, वो अमेंडमेंट्स पेश कर रहे हैं जहाँ पर वो सिर्फ हमास को जो है वो टेररिस्ट जमात करार दे रहे हैं, सिर्फ एक पार्टी को जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट यहाँ पर इसराइल बाय इटसेल्फ एक टेररिस्ट अटैकर के तौर पर काम कर रहा है, जो ओपन प्रिजन में सिविलियंस को जो है वो निशाना बना रहा है। इसराइल के एम्बेसडर गिल्ड आर्डन के अकॉर्डिंग वो वार्न कर रहे हैं कि अगर ये सीज फायर होता है तो ये एक प्रोलॉन्ग डेथ और डिस्ट्रक्शन का रीजन क्रिएट कर दिया जाएगा गज़ा में, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर हमास को ख़त्म ना किया गया तो ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी। मगर उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि किस कदर ह्यूमन कैजुअलिटीज़ अब तक हो चुकी हैं, जिसमें 69 लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। यूएस एम्बेसडर लिंडा थॉम्स ग्रीनफील्ड, इन्होंने असम्बली में ये बताया है कि इसराइल जो है खुद को डिफेंड कर रहा है इस सारी सिचुएशन में। सो यूएस इज नाउ अ क्लियर हिपोक्रेट इन दिस सिचुएशन। उनके लिए इसराइल की तरफ से ये अटैक एक डिफेंस है, लेकिन जब यूएस यही सिचुएशन रशिया और यूक्रेन की वॉर में देख रहा था तो तब उनके लिए रशिया जो था वो कल्प्रिट था। तब रशिया खुद को डिफेंड नहीं कर रहा था क्योंकि उस वक्त यूक्रेन में यूरोपियन यूनियन और नेटो जो था वो कलेक्टिवली वर्क करने लगे थे। और ऑब्वियसली जब रशिया के बॉर्डर्स पर नेटो की फौज आएगी तो रशिया भी खुद को डिफेंड करने के लिए कोई ना कोई हिकमत अमली लेगा। और उसने भी यूक्रेन पर अटैक करके खुद का सेल्फ डिफेंस किया था। बट तब जो बाइडेन के अकॉर्डिंग ये सेल्फ डिफेंस नहीं था, ये एक जारियत थी रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर। तो उस वक्त सब ने कलेक्टिवली रशिया को साइडलाइन कर दिया। लेकिन इस वक्त जब इसराइल वही सेम चीज कर रहा है तो इसराइल खुद को डिफेंड कर रहा है, क्योंकि दुनिया ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया अमेरिका को, उनको आइसोलेट किया और ग्लोबली वॉइस रेस की इस कत्लो गारत के ख़िलाफ़। तो यूएस ने सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर शो करने के लिए
क्रिटिसाइज़ किया इसराइल को कि वो इस डिस्प्लेसमेंट के हक़ में नहीं है, वो सिविलियंस डिस्प्लेसमेंट के हक़ में नहीं है। सो अवॉइड करें और इस सिविलियंस को जो है वो अपनी जगह पर वापस लाने के लिए कोशिश की जाए, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की जाए। लेकिन सीज़ फायर के हक़ में उन्होंने वोट नहीं दिया, बल्कि उसके अगेंस्ट वोट दिया। सो ऑब्वियसली अब ये चीज़ें देखनी होगी कि ये चीज़ें किस तरफ मूव करती हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जब इसको पास किया इस रेजोल्यूशन को, तो सिर्फ इसको पास करना एक एंड पॉइंट नहीं है। सिचुएशन डे बाय डे वर्स हो रही है। जहाँ ये जंग इस वक्त तीसरे मंथ में दाखिल हो चुकी है, वहाँ हंगर, स्टार्वेशन, डिजीज़, इवन के वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, वहाँ पर किसी किस्म का एड प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, सर्दी भी आ चुकी है। सो गज़ा के लोग इस वक्त आलमी दुनिया की मदद के मुंतज़िर हैं। और अब देखना होगा कि इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करने के बाद इसका इम्पैक्ट क्या आता है गज़ा इसराइल वॉर पे। ऑल्दो कि कोई सॉलिड इम्पैक्ट आता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसको इम्पैक्टफुल तभी बनाया जा सकता है जब स्पेसिफिकली एक वर्ल्ड पावर जिसे कंसिडर किया जाता है अमेरिका, वो क्रिटिसाइज नहीं करेगा, वो फोर्स नहीं करेगा बेंजामिन नेतन्याहू को कि वो इस सब को स्टॉप करें। बेंजामिन नेतन्याहू क्या कर रहे हैं? ही इज itself involved in all this murdering. So let's see कि सिचुएशन किस तरफ को मूव करती है। आपको हम डे बाय डे जो है वो इसमें जैसे ही कोई पेशरफ्त होगी उसके बारे में आगाह करेंगे। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड एप्रिसिएशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।